अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां आज से हम आपको सुनाएंगे कुछ डर और सस्पेंस से भरी हुई कहानियाँ। अगर आपको हॉरर और थ्रिलर का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर वीक नई और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के साथ हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपकी रात की नींद उड़ा देगी। आज का उन्वान है आईने की लानत। एक पुराने अंधेरे गांव में अली नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। अली को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो हर नया तजुर्बा अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। गांव के बाज़ लोग कहते थे कि इस गांव में आसपास कुछ पुराने मकान हैं जो किसी अजनबी को अपने अंदर खींच लेते हैं, लेकिन अली को इन बातों का बिल्कुल यकीन ना था। उसने सोचा ये सब बस अफवाहें हैं, मैं तो बस अपनी फोटोग्राफी का शौक पूरा करना चाहता हूँ। एक दिन अली अपने कैमरे के साथ गांव के पुराने और अनजान मकान की तरफ कदम बढ़ाया। लोग कह रहे थे ये मकान बहुत ही पुराना, डरावना और भूतिया है, लेकिन अली इनके बातों को हल्की नज़र से देख रहा था और मकान की तरफ बढ़ा। मकान की दीवारें गिर चुकी थीं और अंदर का माहौल बहुत ही पेचीदा और डरावना था। जैसे ही अली अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ का बोझ उसके ऊपर है। ऐसा लगा जैसे पुरानी रूहें उसके आसपास भटक रही हैं, लेकिन अली ने अपने जज्बात को दबा दिया और कैमरा निकालकर तस्वीरें लेना शुरू कर दी। मकान के एक अंधेरे कमरे में एक बहुत पुराना और बड़ा आईना रखा हुआ था। आईना इतना गंदा हो चुका था कि उसका असल रंग ही समझ नहीं आ रहा था। अली ने सोचा ये आईना काफ़ी पुराना है तो इसकी तस्वीर लेना कितना अच्छा होगा। उसने कैमरे की फ्लैश ऑन की और आईने के सामने खड़े होकर तस्वीर लेना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने पहली तस्वीर ली, अली का चेहरा बदल गया। आईने में उसकी अपनी तस्वीर नहीं, बल्कि उसकी जगह एक औरत की तस्वीर थी। एक बहुत अजीब और डरावनी औरत। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। अली ने डर से अपने कैमरे को नीचे किया और आईने की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ न था। फिर उसने सोचा ये सब बस मेरे दिमाग का खौफ है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा तस्वीर लेने का फैसला किया, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कैमरे को दोबारा उठाया और आईने के सामने खड़ा हो गया। इस बार आईने में वो औरत पीछे से दिख रही थी, लेकिन इस बार वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई पुरानी मुसीबत टकरा रही हो। और फिर वो औरत एक ही जुमला बोल रही थी, मुझे फॉलो करो, मुझे तुम्हारी जगह चाहिए। अली का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत करते हुए आईने के सामने कदम बढ़ाया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह तक पकड़ लिया हो। जैसे ही उसने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की, औरत का चेहरा बिल्कुल पास आ गया और अचानक उसकी शक्ल बदल गई। वो अब अली के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथ में आईने का अंदर टुकड़ा था। अली ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ का सामना किया। वो चाहता था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन कुछ किस्मत का ताना बना था जो उसे उस आईने के अंदर पकड़ के रखा था। उसने दरवाजे की तरफ भागते हुए ज़िंदगी के सबसे बड़े डर का सामना किया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। औरत की आवाज़ पीछे से सुनाई देने लगी, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी जगह मेरी है। अली ने डर से अपने हाथ दरवाजे पर मारे और जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं था। उसने फिर एक आखिरी कोशिश की और अपने पूरे जिस्म से जोर लगाया। अचानक दरवाज़ा खुला और वो बाहर की तरफ दौड़ा। अली बहुत देर बाद गांव के रास्ते पे दौड़ता हुआ पहुंचा। गांव के लोगों ने उसे देखा। वो बिल्कुल होशो हवास में ना था और उसकी आंखों में एक ही सवाल था, आईने में क्या था? लोग समझ नहीं पाए कि उसे इतना डर क्यों महसूस हो रहा है। क्या वो कुछ सच में देख कर आया है? क्या उस आईने में कुछ था या फिर कुछ और? जब लोगों ने आईने को चेक किया तो वहाँ कुछ भी ना था। आईने का चेहरा बिल्कुल सफाई के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन लोग जानते थे कि कुछ गलत है। आईने का सामना कर चुका हर शख्स अपनी जान से खोया था। कुछ दिन बाद अली ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखी और उसने देखा कि उस आईने की जो पुरानी तस्वीरें थीं वो वैसे की वैसी ही थीं,
जैसे उसने देखी थी। उस आईने की दुनिया की कभी बंद नहीं हो सकती थी। वो औरत अब अली के अंदर खुल गई थी। अली को समझ आया कि जो वो सोचता था वो कुछ और था। आईने की रूह उसके अंदर भी छुप गई थी। वो खुद भी अब एक वही मुसाफिर था जो उस आईने को अपनी जान दे चुका था। हर शख्स जो इस आईने को देखकर उसके अंदर जाता था, उसका चेहरा बदल जाता था और अब अली भी उसका एक हिस्सा बन गया है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि वो आईना किस तरह से अपने अंदर लोगों की रूहें समेट लेता है। अली की तस्वीर भी उस आईने में अब दिखाई देने लगी थी और वो खुद भी एक वही पुरानी रूह की तरह आईने की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, आज की स्टोरी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई स्टोरी हमसे बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताएं।